जी नाज़रीन, मैं अपने अदारे, अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो इंसान की तख्लीक है, जो बनी नौ इंसान इस कायनात में किस तरह से आया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब से बच्चा पैदा होता है, जब से बनी नौ इंसान बनी है, उनके माइंड में बहरहाल ये एक क्वेश्चन मौजूद है। आज के जदीद दौर में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को भी नहीं मानते, वो मज़हब से भी बेजार हैं, वो आसमानी अल्हामी किताबों का भी इनकार करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये क्वेश्चन ज़्यादा गंभीर सूरत अख्तियार कर जाता है और तारीख़ भी, हिस्ट्री भी इस हवाले से खामोश है। हम एक सतह तक तो जाते हैं, हमारी जो तारीख़ है वो चाहे मजहबी हो, अल्हामी हो, मुक़द्दस कलाम हो, आसमानी किताबें हों, वो एक फेज़ तक तो जाती हैं। उसके बाद तारीख़ की बात करता हूँ, वो खामोश हो जाती है। तो इस तरह फिर अगर हम सीना बसीना भी चलें, अगर हम नस्ल दर नस्ल भी चलें, तो नस्लें क्योंकि इंसानी तारीख़ में बदलती रही हैं, वो हिजरत करती रही हैं, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक रियासत से किसी दूसरी रियासत में वो क्योंकि हिजरत करते रहे। तो इस एतबार से हमारे पास कोई मुस्तनद ज़राए से ऐसी मालूमात नहीं है कि जिससे हम बनी नौ इंसान की तख्लीक और हम अपने आबा अजदाद के हवाले से मुस्तनद ज़राए से कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। फिर यूँ ही ऐसे सवालात हैं कि जिनका अगर हम जवाब तलाश करने की कोशिश करें तो फिर हम अल्लाह की रुबूबियत, उसकी अलूहियत और उसके वजूद तक रसाई हासिल कर लेते हैं। दुनिया की कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, उसका जवाब दे सके। मसलन वो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसका आजकल के जदीद दौर में जहाँ पे इंसान चांद तक पहुँच गया है, वो सूरज से आगे भी स्पेस की अथाह गहराइयों तक पहुँच के हमने ऐसे ऐसे मज़ाहर का मुताला किया है जो इससे पहले इन सब बनी नौ इंसान के नॉलेज में नहीं थे। फिर किस तरह से हो सकता है कि ऐसे अधूरे क्वेश्चन हों? हाँ, वो क्वेश्चन ये है कि इंसान कहाँ से आया, इस इंसान को किसने तख्लीक किया, हम मौत में जाने के बाद, मरने के बाद, आफ्टर डेथ हम किधर जाते हैं, हमारे जो आबा थे, जो हमसे पहले लोग थे, वो कहाँ से आए और किधर चले गए। ये ऐसे सवालात हैं कि जिनका अगर हम जवाब तलाश करें तो फिर हम अल्लाह की अलूहियत, उसकी रबूबियत और इस कायनात के खालिक तक पहुँच जाते हैं। जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडिज़म है, इब्राहिमी मज़ाहब हैं जिनके पास कोई मुक़द्दस किताब है, अल्हामी की किताब हैं, वो तो ये जानते और समझते हैं कि आदम एंड ईव, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा इस दुनिया में आए और उनकी आमद के बाद फिर बनी नौ इंसान की आगे प्रोजनी, आगे नस्ल हमारी चली। ये बात मैंने इसलिए की और मुझे इसलिए ये बात करने की ज़रूरत पेश आई क्योंकि हमने अमेरिकन हिस्ट्री को यहाँ पे बयान करना है। दुनिया में कौमों की, हुकूमतों की, सल्तनत की, नस्लों की, ख़ानदानों की तवारीख़ हैं, उनकी तारीख़ें हैं, उनकी हिस्ट्रीज़ है और उस हिस्ट्री का लोग मुताला भी करते हैं। और इंसान का जो माजी है, वो चाहे कौम का हो, चाहे अफराद का हो, चाहे मुल्कों का हो, उससे बहरहाल इंसान को रोशनी मिलती है। तो अगर हम इनका ग्राफिकली, साइंटिफिकली मुताला करें तो कई एतबार से हम लोगों के, कौमों के, हुकूमतों के एक लीनियर ग्राफ बनाते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स लेके, वो चाहे फिनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, वो चाहे उनकी किसी मखसूस हैबिट्स या मखसूस उनकी अचीवमेंट हो सोशल साइंस में, मॉनेटरी के हवाले से, या उनकी सल्तनत की एक्सपेंशन के हवाले से, या कई सारे ऐसे एथिकल अखलाकियात के पैरामीटर्स हैं जिससे हम अक़वाम का मुताला करते हैं। उससे हम डाट कनेक्ट करके एक लीनियर ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं कि ये ऊपर जा रही है या ये डाउनग्रेड हो रही है। बहरहाल इससे हम जो तारीख़ है इसमें कोई शक नहीं है, एक मखसूस वैल्यू है, इसकी एक हसीयत है, इसका मुताला करते हुए हम मुख्तलिफ लोगों, हुकूमतों के साथ आजकल तो बहरहाल एक साइंस की शक्ल अख्तियार करके है जिसको इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से हम एक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश हो गया
जो यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है और जिसकी बुनियाद पे फॉरेन पॉलिसी बनती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।